ओके गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम हियर एक नए वीडियो के साथ में। ठीक है ना। सो वेलकम टू माय क्लास। आज हम टेंस शुरू करने वाले हैं ना। तो प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि टेंस क्या था, सिंपल सेंटेंसेस क्या थे और कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं ना। अब हमको इसके आगे पढ़ना बहुत आसान लगेगा। ठीक है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि पहले तो बता दूँ कि 3 टेंसेस होते हैं। एक प्रेजेंट, जो हम अभी जब हम कोई काम कर रहे हैं, करते हैं, यूजुअली जब काम करते हैं तो वो होता है ना। फिर पास्ट में मतलब हमने 1 मिनट पहले क्यों नहीं कर लिया, वो पास्ट होगा। 1 मिनट बाद में ही क्यों नहीं करेंगे, वो फ्यूचर होगा, है ना। तो मैं उनको पहले बहुत बेसिक आइडिया दे देती हूँ, उसके बाद धीरे धीरे अपन फॉर्मूला पे आएंगे, फिर अपन एग्जाम्पल पे आएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे टेंस, है ना। टेंस की पहचान क्या बताई थी मैंने कि उसमें वर्ब होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। अगर जिसमें वर्ब है तो वो सारे की सारी क्या होगी, और वो टेंस होंगी सेंटेंस के साथ में, है ना। हेल्पिंग वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा उसके साथ। अभी भूल जाओ कि क्या सब्जेक्ट होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है। पहले अपन एक टेंस पे फोकस करेंगे ना, कि टेंस होता है क्या। जब मैं इसको ठीक से पहले समझा दूंगी, फिर मैं धीरे धीरे उसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में लेके आऊंगी, तब उसको समझना। तो जो भी हम काम सुबह शाम दोपहर आज कल परसों करते हैं, तो उसमें जो भी काम करते हैं वो हमारे टेंस के सेंटेंस होते हैं ना। तो पहला हो जाएगा प्रेजेंट, जो हम अभी कर रहे हैं, चाहे तुम कर रहे हो चाहे मैं कर रही हूँ, कोई पढ़ रहा है, सो रहा है, गा रहा है, वो सब प्रेजेंट के हो जाएंगे, है ना। और फिर पास्ट मतलब पहले हो चुका है, और फ्यूचर मतलब आने वाला है। ठीक है ना, यहाँ तक ही क्लियर हुआ। अब आपके पास होगा एक सिंपल, इसमें देखो पास्ट में फिर 4 भाग होंगे, ध्यान से सुनना है आपको। पास्ट में फिर 4 भाग होंगे। पहला होता है सिंपल, फिर होता है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट सिंपल, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सिंपल मतलब यूजुअली वी डू वॉट एवर वर्क, सो दैट टाइम वी यूज ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट आई गो, आई कम, यू कम, शी कम्स, है ना, इस प्रकार से। तो वो सिंपल सेंटेंसेस में आता है। फिर मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, वो खा रही है, आपने देखा होगा ना क्या पहचान आ रही हूँ, रहा हूँ, और पहले आ रही थी ताती थे, तो ये आपको वहां पे देखना है। फिर देखो परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस मतलब आपने कोई काम वहां पे कर चुके हो मतलब चाहे आपने अभी अभी रिसेंटली करी, आप अभी सीख लिए हो, अभी आप पढ़ लिए हो, उसको बोलते हैं परफेक्ट टेंस। काम अभी अभी हमारा खत्म हो चुका है ना, इसको देखेंगे। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में हो गया। हम ज्यादातर आपने देखा होगा ना कि मैं छुट्टी लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत दिन से बीमार हूँ। अपन स्कूल में ऐसे लिखते हैं ना, ज्यादातर हम ये यूज करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं भी समझते तो ये देखना कि मैंने अभी अभी खाना बनाने का काम खत्म कर लिया है। ठीक है ना, और मैं जब से अभी तक के खाना बना रही थी, ठीक है, मैं बना रही हूँ अभी। तो मैं तो परफेक्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस भी आएगा उसमें, परफेक्ट भी आएगा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो। पास्ट में भी वही देखेंगे, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, सेम थिंग वहीं वहीं पे आएगी, बस थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब का चेंज होते जाएगा। पास्ट परफेक्ट है ना, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, सेम वही चीज आएगी। फिर है फ्यूचर में देखेंगे, फ्यूचर में भी सिंपल होगा, फिर सिंपल फ्यूचर होगा, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा, फिर फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये तो 4 पार्ट आपके केवल टेंस के हो गए। ठीक है ना। अब इन चारों में हमको देखना है कि कुछ जगह हम पॉजिटिव बोलते हैं, कुछ जगह हम निगेटिव बोलते हैं, कभी कभी हम प्रश्न पूछते हैं, है ना। तो उनको क्या कहते हैं वो भी सीखना बहुत जरूरी है, बहुत धीरे धीरे करेंगे। प्रेजेंट में देखेंगे, सपोज अभी हम प्रेजेंट पढ़ेंगे पहले, तो प्रेजेंट में देखेंगे तो जो सबसे पहला जो नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस होता है कि मैं करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जो जो भी करता हूँ, उसको हम अफर्मेटिव कहते हैं। कौन से सेंटेंसेस कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। लेकिन उसमें हम नॉट लगा देंगे, मैं नहीं करता हूँ, मैं तुम नहीं करते हो, वो नहीं करता है, तो हम वहां पे हम उसको निगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है ना, जहां हम नॉट लगा करके उसका यूज करते हैं उसको हम निगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फिर हम इंट्रोगेटिव करते हैं। सपोज कभी कभी हम प्रश्न पूछते हैं ना, क्या तुम जाते हो, क्या तुम आते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम वहां जाकर के पढ़ते हो, कुछ ऐसा बोलते हैं ना, क्या 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 लगा करके कोई प्रश्न पूछते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव। ध्यान रखना बहुत ध्यान से, इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछना भी है, लेकिन अपन इंग्लिश पढ़ रहे हैं इसलिए इसको थोड़ा सा इंट्रोगेटिव में लेंगे। ठीक है ना। अब आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। आप कभी कभी ऐसा भी तो बोलते हो ना कि नहीं नहीं, क्या मैं नहीं जाता हूँ क्या वहाँ। अक्सर आप भाई बहनों में कुछ फाइटिंग हो जाती है या फिर कुछ गुस्सा आ जाता है, तो बोला अच्छा अच्छा, क्या मैं नहीं जाता हूँ क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ क्या। तो उसको बोलते हैं अपन इंट्रोगेटिव और निगेटिव, मतलब उसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है और निगेटिव भी आना चाहिए। ठीक है ना, तब इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विद
WH। विद WH का मतलब ही होता है कि आप जैसे बच्चे, अक्सर मैंने बात करती हूँ मैं अपने ट्यूशन के बच्चों से, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि मैम जब ये वाई लग जाता है, हु लग जाता है, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ वो जो WH फैमिली, जिसमें W और S दोनों होता है, जिसको मैं प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ कि क्या क्या WH फैमिली में आता है, वो आपको फिर से देखना पड़ेगा, तो आप जा करके उसमें देख सकते हो। तो वो उसके साथ लगा करके आपको थोड़ा सा जो क्वेश्चन का साइज है, जो आंसर का साइज है, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई रीजन देना पड़ेगा, कोई प्लेस का नाम बताना पड़ेगा, किसी पर्सन का नाम बताना पड़ेगा, तो उसको WH फैमिली के साथ बोलते हैं, विद WH फैमिली। तो यहाँ तक कि अपन क्या हुआ, 5 सेंटेंस में इसको सीखेंगे। प्रत्येक टेंस के 4 भाग, ऐसे करके 12 भाग, और एक टेंस में अगर एक बार हम सोच करते हैं तो उसका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव और विद WH फैमिली। तो इतने हम 5-5 सेंटेंस अब इनके सबके बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कि क्लियर हो गया हो तो मैं इसको इरेज करूंगी और फिर हम एक नई चीज लिखेंगे फिर से, है ना। तो अब हम फिर से बात करेंगे, ठीक, ओके। नाउ देखिए गाइस, अब हम उसको अपन आगे बढ़ाएंगे, उसको अब धीरे धीरे अपन सेंटेंस में लेकर के आएंगे, एग्जाम्पल में लेके आएंगे, ठीक है ना, रेडी। चलिए, तो ये प्रेजेंट टेंस है, उसकी पहचान होती है कि ता ती थे। यूजुअली वी डू व्हाटएवर वर्क लाइक होल डे, सपोज मैं नहाती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं सोती जल्दी उठती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं लिखती हूँ, ता ती ते, वो लिखता है, वो लिखते हैं, वो करते हैं। ता ती ते की पहचान यूजुअली आती है ना। बाद में जब हम वर्ड वगैरह पढ़ेंगे तब बताएंगे, लेकिन अभी आपको सिंपल उसको वे में लेना है कि जब हम रोज जब हम कोई काम करते हैं तब हम उसको सिंपल सेंटेंस, सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं। और उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है, बिल्कुल सब प्रकार से ध्यान हटा के बोलना चाहिए कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, है ना। और छोटा सा ध्यान यहाँ पे और देंगे, प्लीज पे अटेंशन हियर, कि यहाँ पे सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट, एक नया शब्द आपके लिए लाया है। तो जिनके बारे में हम बात करते हैं, जैसे मेरे बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये होते हैं सब्जेक्ट। इनके बारे में जिनके बताया जाता है वो होते हैं सब्जेक्ट, है ना। और ऑब्जेक्ट वो होता है जो हम इसके बारे में बताते हैं कुछ, कि भाई ये देखो ये पढ़ रहा है या वो लिख रहा है या जो भी कर रहा है ना, तो ये एक वर्ब है। तो इसके साथ में थोड़ा मतलब इसके साथ में थोड़ा थोड़ा सारे सेंटेंस को बनाने की फ्रेमिंग भी आपको सीखना पड़ेगा। जैसे अपन ने सिंपल सेंटेंसेस में लिखा था ना, आई में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लिया था, फिर नाउन लिया था, ऐसे अपन अब यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ई और ई एस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो सिंगुलर फॉर्म होते हैं, मतलब ही, शी, इट और राम, ये होते हैं, तो ये सिंगुलर होते हैं। इनके साथ में हम एस और एस का यूज करते हैं, बाकी में नहीं करें। केवल एक ही है प्रेजेंट टेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बाकी कभी नहीं आएगी, बहुत ईजी गोइंग हो जाएगी चीजें, ठीक है ना। तो और एक ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, तो इसको मैं जरा फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एस। तो यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब अभी फिलहाल कुछ लिखना नहीं है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हम लिखेंगे आई गो टू मार्केट। मैं एक ही वर्ब को और एक ही ऑब्जेक्ट को बार बार ले रही हूँ, जिससे क्या हो गया, आपको बार बार प्रैक्टिस में बहुत मजा आएगा, ठीक है। और फिर बाद में जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो डिफरेंट टाइप्स की वोकेबलरी लेना, डिफरेंट टाइप्स की वर्ब लेना, डिफरेंट टाइप्स का ऑब्जेक्ट लेना और आपकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो मैं 2 वर्ब ले रही हूँ और 2 इस प्रकार के आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाती हूँ, ठीक है। यू गो टू मार्केट, तुम मार्केट जाते हो। ही गोज टू मार्केट, वो मार्केट जाता है। चूंकि वो ही है, शी है, तो ये सिंगुलर है ना। तो यहाँ पे अपन ई एस का यूज करते हैं गो के साथ में, है ना। ही गोज टू मार्केट, शी, अब देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा अदर वर्ब ले लिया ताकि आपको जल्दी समझ में आएगा। शी रीड्स अ बुक, वह एक पुस्तक पढ़ती है, सेंस वही निकल रहा है, ताती थी का निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे अपन ने अलग वर्ब ले लिए। शी रीड्स अ बुक, देखो यहाँ पे भी एस लगाया मैंने, यहाँ पे भी, लेकिन ये दे क्या हो गया है, प्लूरल फॉर्म में आ गया है, ज्यादा वो लोग हैं तो वहाँ पे हम दे का यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे। दे रीड अ बुक, वो पुस्तक पढ़ते हैं, वो एक पुस्तक पढ़ते हैं, वो सब जो है ना बुरे। वी रीड अ बुक, हाँ मैंने इंक्लूड मुझे भी मिला लिया, तो इंक्लूड हम एक पुस्तक पढ़ते हैं। रिया रीड्स, देखो रिया भी सिंगुलर है इसलिए रिया रीड्स अ बुक।
तो यहाँ पे हम इसको प्रैक्टिस कैसे करना है आप देखो, इस प्रैक्टिस की बहुत अच्छा ट्रिक मैं आपको देती हूँ, बहुत मजा आने वाला। आई गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, शी रीड्स अ बुक, दे रीड्स अ बुक, वी रीड अ बुक, रिया रीड्स अ बुक। इसको जितनी ज़्यादा अपना एक टाइमर लगा लो और बहुत स्पीड में बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से फ्लुएंसी हो जाएगी और आप बहुत तेज़ी से अपनी इंग्लिश को एनहांस कर सकते हो और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं ना। और आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, बार अपनी एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा के प्रैक्टिस करते जाइए ना। मैं बताऊँगी अभी कैसे प्रश्न भी पूछना और कैसे निगेटिव। अब आते हैं अपन, इट कम्स टू सेकेंड टाइम निगेटिव फॉर्म। ओके, तो अब निगेटिव टाइम में क्या करना है, मैंने पहले बताया था कि जब हम कोई नहीं बोल देते हैं, कोई भी चीज़ के लिए नहीं बोल रहे हैं, मतलब वो निगेटिव है ना, ठीक है ना। ये पॉजिटिव हो गया कि मैं ये करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, ये पॉजिटिव हो गया, अफर्मेटिव है ना। अब अपना निगेटिव पे आता है, तो निगेटिव में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो सिंगुलर था उसमें हमको डज की हेल्पिंग वर्ब लगाना और जो बाकी सबके साथ में हमको डू लगाना है। तो सिंगुलर का फिर मैं एक बार रिवाइज करती हूँ, आई, यू, दे, वी, इनके साथ में आपको डू लगाना है और ही, शी, इट और कोई एक पर्सन है उसके साथ में आपको डज लगाना है, ठीक है ना। तो इसकी एक ट्रिक बताती है, सोच लेना कि भाई यहाँ से ई एस हटा करके यहाँ लगा दिया, ये भी कर सकते हैं अपन। देखो, आई डू नॉट गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाती हूँ। यू डू नॉट गो टू मार्केट, तुम मार्केट नहीं जाते हो। ही डज नॉट, देखो यहाँ पे लगाया मैंने डज नॉट, ही डज नॉट गो टू मार्केट, वो मार्केट नहीं जाता है। शी डज नॉट रीड अ बुक, वो पुस्तक नहीं पढ़ती है। दे डू नॉट रीड अ बुक, मैंने फिर से डू लगा दिया, क्यों डू लगाया, क्योंकि ये फिर से प्लूरल आ गए हैं, एक से ज़्यादा है मतलब वही प्लूरल है, एक है मतलब सिंगुलर है। दे डू नॉट रीड अ बुक, वो पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। वी डू नॉट रीड अ बुक, हम पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, मुझे भी मिला लो, हम पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। रिया डज नॉट रीड अ बुक, यहाँ डज लगाया तो यहाँ एस नहीं लगाना है, नहीं यहाँ नहीं लगाना है एस, क्योंकि यहाँ हमने डज लगाया ना, तो रिया डज नॉट रीड अ बुक, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा सिंपल अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव खत्म हो गया है। आज आपको पूरा दिन इस पे काम करना है, बार डिफरेंट टाइप्स का वर्ब लेना है, डिफरेंट टाइप्स का ऑब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट तो सब सेम वही रहेंगे और एक साथ पूरे सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करना है कि आई रीड, यू रीड, ही रीड्स, शी रीड्स। ऐसे आपके बार प्रैक्टिस करेंगे ना, पहले ऑब्जेक्ट को मत लेना, बाद में फिर ऑब्जेक्ट लेना, पहले सारे सब्जेक्ट के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना, फिर ईएस वाले साथ में लेना, उसकी प्रैक्टिस बार ओवर एंड ओवर, देन ओनली यू विल लर्न इंग्लिश। ओके, और डेफिनेटली आई होप यू कैन लर्न इंग्लिश। यस, सो डोंट गिव अप, मत अपने आप को हार समझना और कीप ऑन improving, keep on moving yourself, because life will not stuck यहीं पे स्टक होती है कि नहीं ना, लाइफ मूव कर रही तो हमें भी चलना पड़ता है। और हमेशा मैं कहती हूँ कि कछुए की चाल से भी चल करके भी हम अपनी जगह पे पहुँचते हैं, तो आपको भी चलना होगा एंड डेफिनेटली यू विल हैव टू डू दिस वर्क एंड यू कैन डू इट। ओके, डेफिनेटली। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।